हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना बताएंगे एक बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइनर ड्रेस। काफ़ी यूनिक और लेटेस्ट हमारा एक डिज़ाइनर ड्रेस होने वाला है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और जितना ये सुंदर है उतना इसको बनाना आसान भी है। मतलब आप इसको बहुत ही कम समय में बहुत ही ईजी तरीके से और सिर्फ 4 मीटर कपड़े के अंदर इस ड्रेस को अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो शुरू करते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपनी खूबसूरत सी ड्रेस बनाना बताते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है करीब 4 मीटर कपड़ा और 4 मीटर कपड़े का यूज़ करके हम इस ड्रेस को आपको तैयार करना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस कुर्ती से अपने फ्रंट और बैक को निकालना है। तो फ्रंट और बैक को निकालने के लिए पहले हम अपना कपड़ा कट कर लेते हैं। तो ये हमने अपना कपड़ा लिया है, सिंगल कपड़ा है। अब सिंगल कपड़े को आपको ऐसे फोल्ड करना है। और इसमें एक बात और है कि अगर आपको एक छोटा साइज़ है तो आप इसको यहाँ पर ऐसे कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बड़ा साइज़ है, एक चौड़ा साइज़ है, तो आपको कपड़े को ऐसे ना लेके आपको इसको ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। और ऐसे फोल्ड करके आपको यहाँ से अपने फ्रंट और बैक निकालने पड़ेंगे। इस तरीके से आपका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आपका छोटा साइज़ है तो आपको यहाँ पे सिंगल कपड़ा लेना है और सिंगल कपड़े में आपके फ्रंट और बैक आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने अपना सिंगल कपड़ा लिया है और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमें अपनी जो इस हमारी ड्रेस की जो ऊपर की जो जैकेट होगी, जो ऊपर की जो चोली बनेगी, वो कितनी लंबी बनेगी। उसके लिए हम पहले इसमें से कपड़ा कट कर लेते हैं। तो जो हमारी ऊपर की जो जैकेट बनेगी, जो हमारा ऊपर का पार्ट होगा, उसकी हम लंबाई रखेंगे 16 इंच 16 इंच। तो इसलिए यहाँ पर हमने ऊपर से नीचे 16 इंच पर हमने ऐसे निशान लगा दिया है इस प्रकार से। और इसमें हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं मार्जिन फोल्ड करने के लिए। देखिए, ऊपर से नीचे तक 16 यहाँ पर, 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा, 18 इंच हमने कपड़ा लिया है। आपको भी ऐसे करना है, जो भी लंबाई है आपकी, आपको हमेशा 2 इंच फालतू लेना है इसमें। अब इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं। इस प्रकार से इसको हमने कट किया। अब कट करने के बाद अब यहाँ से जो आपका कपड़ा जुड़ा हुआ है, यहाँ से आपको इसको एक कट और लगाना है। तो ये आपकी ड्रेस का फ्रंट और बैक हो चुका है। अब सबसे पहले आपको इसको, ये आपने कपड़ा लिया और इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है। ये आपका बैक पार्ट हुआ। अब दूसरे कपड़े को फोल्ड कर देंगे और ये आपका फ्रंट पार्ट होगा। अब इसको हम यहाँ पे नॉर्मली एक के ऊपर एक ऐसे रख देंगे। ऐसे रखने के बाद अब इसमें यहाँ पर अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। मार्किंग करना इसके बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आप सिंपली एक कॉलर वाली कुर्ती की मार्किंग करते हैं, इसी प्रकार से आपको इस मार्किंग करनी है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कॉलर वाली कुर्ती एक पूरी कुर्ती होती है, इसको आपको नीचे तक मार्क लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें हम सिर्फ अपनी मार्किंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ कमर तक। ये करने के बाद अब हम यहाँ पर एक ऊपर निशान लगाएंगे, ऊपर थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे और एक मार्क को सीधा यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे अपनी आर्म होल, अपनी कमर का निशान। ऊपर से नीचे तरफ 7 इंच पर निशान लगाएंगे अपनी आर्म होल का। ब्रेस्ट का 14.5 इंच पर आपकी कमर होती है, लेकिन इसको हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि आपकी लंबाई ज़्यादा है। इसको हम यहाँ पर रखेंगे। 16 इंच आपकी ऊपर की लंबाई थी, इसमें हम यहाँ पर ½ इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये 16.5 इंच पर हमने इस पर ऐसे निशान लगा दिया है। अब हम इन मार्कों को ऐसे सीधा कर देंगे इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे नॉर्मली जो आपकी कॉलर वाली कुर्ती की मार्किंग होती है, आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेना है, शोल्डर, ब्रेस्ट और कमर का। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी कुर्ती का मार्किंग यहाँ पे कर दी है नॉर्मली कुर्ती की तरह। अब आपको इसको कट करना है। तो पहले हम अपना फ्रंट का भाग कट करेंगे।
फ्रंट का शोल्डर निशान के हिसाब से ये हमने कट किया। अब इसके बाद हम अपना आर्म होल कट करेंगे। ये हमने अपना आर्म होल कट किया। अब इसके बाद हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। तो जो हमारी कुर्ती वाली कॉलर वाली कुर्ती होती है, इसमें नॉर्मली हम अपने बैक पार्ट को हमेशा लंबा रखते हैं, तो इसमें भी लंबा रखेंगे। इसको हम यहाँ पे लंबाई में करीब पौने इंच लंबा रखा है। ऐसे कट किया और अपनी आर्म होल को कट करेंगे। तो आपका आर्म होल भी पीछे थोड़ा बड़ा कटता है, तो इसका भी बड़ा कट करेंगे और बराबर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो ये सब हमने कट कर दिया है। अब इसके बाद ये जो आपका निशान है, निशान से नीचे आपका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम यहाँ पर भी इसको ऐसे कट कर देंगे। तो ये आपकी ड्रेस का ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पर ऐसे कट हो चुका है। ये आपका फ्रंट है और ये आपका बैक है। अब हम आपको बताएंगे कैसे आप इसके नीचे की जो बाकी जो डिज़ाइनिंग है, बाकी जो कपड़ा है, आप उसको कैसे इसमें जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे की डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे अलग से कपड़ा कट करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपको इसकी लंबाई रखनी कितनी है। तो यहाँ पे हमें अपनी लंबाई रखनी है करीब 40 इंच 40 इंच। तो ऊपर से इसको नापते हैं और जहाँ पे भी आपका 40 इंच 40 इंच आपका आता है, आपको यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे आपका 40 इंच आता है। अब आपको देखना है कि ये पोर्शन आपका कितना है, उसी के हिसाब से आपको कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे जो आपकी लंबाई बैठती है करीब यहाँ पर 24 इंच है, लेकिन हम अपने कपड़े की लंबाई लेंगे 25 इंच, 1 इंच ज़्यादा, क्योंकि आधा इंच आपका नीचे जाएगा और आधा इंच आपका ऊपर जाएगा मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर 25 इंच के 4 पीस कट कर लेते हैं, वहाँ को कट कर दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे की लंबाई पूरी करने के लिए, नीचे डिज़ाइनिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमने अपने कपड़े के 4 पीस कट कर लिए हैं। हम आपको दिखा देते हैं। ये 1 2 3 और 4, यहाँ पर हमने 4 पीस कट किए हैं। लेकिन आपके फ्रंट और बैक में यहाँ पर 2-2 पीस लगेंगे, मतलब 2 पीस आपके बैक में लगेंगे और 2 पीस आपके फ्रंट में लगेंगे। तो चलिए हम आपको इन पीसेस को अपनी ऊपर की जैकेट में अटैच करना बताते हैं। पहले हम लगाएंगे अपने बैक वाले पार्ट में, लेकिन इन पीस को अटैच करने से पहले आपको इन्हें बैक पार्ट में जिप लगानी होगी, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। तो इसमें क्या करेंगे, इनको हटा देते हैं, अपने फ्रंट पार्ट को हटा देते हैं और ये अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। इसमें लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पहले आपको बैक पार्ट के ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक हल्ला कट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप एक कॉलर अटैच करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने बैक पार्ट में अपना हल्ला कट कर दिया है। इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 3 इंच और लंबाई हमने यहाँ पर रखी है 1 इंच। नॉर्मली अपने हर एक कॉलर वाले सूट में, कुर्ती में आपको ऐसे कट करना पड़ता है। अब यहाँ पे ज़िप लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़िप लगाने के लिए इसको बैक पार्ट को बीच से यहाँ से कट करना पड़ेगा। पूरा पीस हम यहाँ पर ऐसे कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने बैक पार्ट को यहाँ पर ऐसे कट कर दिया है। अब कट करने के बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी इनविजिबल जिप, जो कि बाहर नज़र नहीं आती। तो ज़िप लगाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी एक चैन ली है। इसको आपको नॉर्मली यहाँ पर ऐसे रखना है, इस तरीके से। ये साइड आपका यहाँ पे अटैच होगा और ये साइड आपका यहाँ पे अटैच होगा। इसमें आपको अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी जिप है, इसको आपको ऐसे, ये सीधी है, इसको आपको ऐसे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने के बाद जिप को आपको यहाँ पर ऐसे खोलना है और खोल के आपको इसके ऊपर से यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने से आपकी जिप यहाँ पर ऐसे होगी और जब आप ये तैयार हो जाएगी, मतलब जब दोनों जिप आपकी दोनों साइड अटैच हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा। तो चलिए हम आपको दोनों साइड में जिप लगा के दिखाते हैं। तो ये हमने अपनी चैन ली, इसको ऐसे पलटा और इसको यहाँ से खोल के इसके बराबर में यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और सिलाई लगाने के लिए यहाँ पर हमने मशीन का बूट चेंज कर दिया है। हमने मशीन में लगाया यहाँ पर सिंगल बूट। सिंगल बूट की मदद से आपकी जो जिप होती है, आपकी जो चैन होती है, वो काफ़ी अच्छे से लगती है। तो चलिए हम आपको उसमें ये सिलाई लगाना बताते हैं।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ज़िप लगा दी है और इसके अंदर यहाँ पर हमने करीब क्वार्टर इंच का दबाव रखा है। और जब आप इस ज़िप को बंद करेंगे, अभी एक साइड से लगी है, लेकिन जब आप इस ज़िप को यहाँ से बंद करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ से आपकी ज़िप है बिल्कुल छिप चुकी है, वहाँ से आपकी ज़िप बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और ये जो इसका दूसरा साइड है, दूसरे साइड में भी आपको सिलाई कुछ इसी तरीके से लगानी है। तो चलिए हम आपको ये भी लगा दिखाते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये आपका साइड है, अब आपको इसको भी यहाँ पर ऐसे ही पलटना है। देखिए इसको भी आपको यहाँ से ऐसे ही पलटना है और ऊपर से नापना शुरू करेंगे और नीचे से इसको ऐसे करके नीचे से इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें हम लगाते हैं इस साइड से और यहाँ पे लगाएंगे इस साइड नीचे की साइड से। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी ऊपर से लगाना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे मशीन का बूट चेंज करना पड़ेगा और हम यहाँ पे मशीन का बूट चेंज नहीं करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगाना शुरू करना है। इसको हमने ऐसे पलटा हुआ है और अब इसमें हम यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों दोनों साइड से आपकी ज़िप यहाँ पे लग चुकी है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे बंद करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे ज़िप यहाँ पे लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर से नीचे का पूरा पार्ट आपको तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका नीचे का पार्ट है यहाँ पे आपको एक सिलाई लगानी है ताकि मजबूत हो जाए, यहाँ से खुले नहीं। और ये सब करने के बाद अब हम यहाँ पर आपको नीचे का जो पूरा डिज़ाइन, नीचे का जो पूरा पैटर्न आपको तैयार करना बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे के पार्ट के जो आपके यहाँ पे दो कपड़े हैं, इन दोनों कपड़ों को यहाँ पे बीच में सिलाई लगाकर आपस में अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद आधा हिस्सा हमने इस तरफ रखा है और आधा हिस्सा हमने इस तरफ रखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसका जो आधा हिस्सा है आपको यहाँ पे इस कपड़े को उठाना है और उठा के इसको आगे की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे एक प्लेट ये बनानी है। ये आपके यहाँ पे एक प्लेट बन जाएगी। अब इसी प्रकार से जो आपका बराबर का कपड़ा है, इस बराबर कपड़े में आपको इसको ऐसे उठाते जाना है और यहाँ आगे की तरफ ऐसे प्लेट बनाते जाना है। ये आपको प्लेट बनानी है यहाँ तक, जहाँ तक कि आपका ये वाला पार्ट आता है। और इसके बाद जो बराबर में आपका कपड़ा बचेगा उसको आपको यहाँ से सीधे ऐसे कट कर देना है, अगर बचता है तो। अगर नहीं बचता तो वो अलग बात है। इस तरीके से आपको यहाँ पे से प्लेट बनानी है। तो ये हम प्लेट अपने पूरे इस पार्ट में इस साइड यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। और इसके बाद में एक साइड प्लेट बनाने के बाद में जो आपका दूसरा साइड बचता है, इस दूसरे साइड में भी आपको सेम इस तरीके से कपड़ा उठाना है और आगे की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। मतलब आपकी दोनों साइड की प्लेटें इस प्रकार से आमने सामने ऐसा नहीं चाहिए। उस प्लेट हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे और इस तरह प्लेट हम यहाँ पे में ऐसे डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसमें ऐसे प्लेट बनाकर इनके ऊपर सिलाई लगाते हैं ताकि प्लेट आपकी यहाँ पर ऐसे ही जमी रहे। प्लेटें बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको बीच बीच में नाप लेना है कि आपका बिल्कुल सही आ रहा है। तो जैसे कि ये हमारी कुर्ती का एक साइड है, यहाँ पर इसको हमारे इसके बराबर आना चाहिए एक साइड को। तो देखते हैं यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसमें आपको एक प्लेट और डालनी है। ये हमने इसमें यहाँ पर एक प्लेट और डाल दी है इस प्रकार से। अब इसको हम यहाँ पर दोबारा नाप के देखते हैं। तो ये आपकी चैन है, यहाँ पे चैन आएगी आपकी ब्लू सेंटर में और इसके बराबर में आप बराबर तक आपको रखना है। तो यहाँ तक ये आपका ब्लू सही आ रहा है। इसको हम उतार देते हैं, आपको उतार के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका जिप वाला हिस्सा है, ये आपका सेंटर है। आपको यहाँ पे इसको नापना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपकी कमर आ जाएगी। जहाँ पे आपका पूरा हो जाता है यहाँ पे आपके निशान लगा लेना है। इस प्रकार से निशान लगाया और निशान से बराबर में ये जितना भी आपका कपड़ा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको आपको कट कर देना है। तो ये तो हम नॉर्मली कट कर देंगे, सीधा आपको यहाँ पे कैंची से कट करना है, हम बाद में कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो दूसरा साइड है, दूसरे साइड में भी आपको इसी प्रकार से प्लेटें बनानी है जैसे हमने ये वाली बनाई थी। तो चलिए हम यहाँ पर प्लेटें ऐसे ही बना देते हैं।
और ध्यान रहे जितना कपड़ा आपने यहाँ पर रखा है उतना ही कपड़ा आपको इस साइड भी रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने आमने सामने दोनों साइड अपने प्लेटें बना दी हैं। प्लेटें बनाने के बाद अब जो इसका नीचे का पार्ट है, मतलब जो नीचे का जो ये लंबाई वाला हिस्सा है, यहाँ से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। तो इसको हम फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से। तो पहले इसको हम यहाँ से पलट लेते हैं और नीचे की साइड से इसको उल्टी तरफ में ऐसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। पहले सिंगल फोल्ड करेंगे और फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे। और ध्यान रहे इसको यहाँ पे बहुत ही बारीक फोल्ड करेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको नीचे से पूरा फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब ये जो आपकी प्लेटें हैं, इन प्लेटों को हम आपको प्रेस से जमाना बताएंगे। तो दोस्तों, प्लेट बनाने और नीचे से कपड़ा फोल्ड करने के बाद ये जो आपका पूरा कपड़ा यहाँ पे से बिखरा हुआ है, इसको आपको प्रेस करके यहाँ पे समेटना है। और उस पर हम प्रेस कैसे करेंगे आपको दिखा देते हैं। पहले इसको हम यहाँ पे सीधा करते हैं और जिस तरह की प्लेट आपके यहाँ पे बनी हुई, जैसे आपने कपड़ा फोल्ड ऊपर से किया है, इस तरीके से फोल्ड आपको कपड़ा नीचे से करना है। कपड़ा पकड़ा, इसको ऐसे फोल्ड किया और फोल्ड करके इसको खींचेंगे तो इस तरीके से आपकी प्लेट यहाँ पर भी पूरे हिस्से पर बन जाएगी। अब आपको इसके ऊपर यहाँ पे एक गर्म प्रेस रखनी है ताकि ये प्लेट आपकी यहाँ पर ऐसे जम जाए। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी एक प्लेट बनी। अब इसी प्रकार से आपको इस साइड की और इस साइड की प्लेटों को सभी को ऐसे बनाना है। ये हमने नीचे से कपड़ा पकड़ा, इसको आगे की तरफ ऐसे फोल्ड किया और इसको हल्का सा खींच देंगे तो आपकी प्लेट यहाँ पे बन जाएगी। और अब आपको उस बनी हुई प्लेट के ऊपर यहाँ पे एक हल्की प्रेस करनी है ताकि ये ऐसे जम जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक साइड से भी प्लेट यहाँ पे से बना दी है। अब इस तरीके से ये दूसरे साइड में भी आपको प्लेटें ऐसे ही प्रेस से जमानी हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने प्रेस करके अपनी प्लेटों को अच्छे जमा दिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर अपना पैटर्न अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको उसको यहाँ पर रख के दिखाते हैं। इस प्रकार से इसको कुछ इस तरीके से रखा और जिसका ऊपर वाला साइड है, यहाँ पे आपको अपनी ऊपर की जैकेट के ऊपर के पार्ट को अटैच करना बताएंगे। तो यहाँ पर ये आपका पीस कुछ इस प्रकार से जुड़ने वाला है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको ऊपर का पीस है आपको सेंटर में यहाँ पे रखना है। इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे रख कर ऊपर की साइड यहाँ पर आधा इंच का दबाव देके यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे इस प्रकार से। जब ये आपका पीस यहाँ पर जुड़ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। और जुड़ने के बाद जब इसके बराबर में यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से सीधा कट कर देंगे और ये आपका पीस आपके ऊपर वाले पैटर्न के बराबर हो जाएगा। इस साइड से कपड़ा कट करना है और यहाँ से भी कपड़ा कट करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अच्छे से लगाते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने दोनों पार्ट को आपस में अटैच किया, अपने बैक पार्ट को बिल्कुल ऐसे तैयार कर दिया है। अब इसके बाद हम आपको अपना जो आगे वाला हिस्सा है, जो फ्रंट पार्ट है, उसको तैयार करना बताएंगे। तो फ्रंट पार्ट में आपको सेम इसी तरीके से अपनी पैटर्न को आपस में अटैच करना है, ऐसे प्लेटें बनाकर, जो कि हम कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बैक पार्ट की तरह हमने अपने फ्रंट पार्ट को भी ऐसे तैयार कर दिया है। लेकिन फ्रंट पार्ट तैयार करने के बाद हम यहाँ पर अपने आगे वाले हिस्से में बैक से ज़्यादा थोड़ी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फ्रंट में एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका बिल्कुल सेम बैक की तरह है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने आगे वाले पार्ट को बिल्कुल बैक की तरह सेम ऐसे तैयार कर दिया है। लेकिन हमारा जो आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करनी है। तो एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ऊपर जैकेट वाला पार्ट है, आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है। इस तरीके से इसको हमने फ़ोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना एक हल्ला कट करना है, जो कि हम नॉर्मली एक हल्ला कट करते हैं कॉलर वाली कुर्ती में। ऐसे हल्ला कट कर देते हैं। चौड़ाई रखेंगे इसकी 3 इंच और लंबाई इसके यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। अब इसको हम यहाँ पे एक शेप देंगे और इसको कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने फ्रंट पार्ट में ऐसे हल्ला कट कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं इसमें अपनी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग। तो एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने अपना हल्ला कट किया है और ये जो आपके कपड़े जो कि बराबर से बचे हैं, इनका आपको यूज़ करना है। तो इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, सिंपली आपको अपने कपड़े लेने हैं, इनको आपको ऐसे फ़ोल्ड करना है, और ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग बनानी है। देखिए, हम यहाँ पे इसमें एक पट्टी लगाएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक सै लगाएंगे, ये आपकी पट्टी यहाँ पे जम जाएगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अपनी दूसरी पट्टी लेंगे इस प्रकार से, इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको इसके दूसरे साइड यहाँ पर ऐसे यूज़ करेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। एक पट्टी यहाँ पे लगाएंगे, दूसरी यहाँ पे लगाएंगे, और सिलाई हम लगाएंगे इसके किनारे पर यहाँ पे, ताकि एक पट्टी के लगाने के बाद जब आप दूसरी पट्टी लगाए तो आपकी सिलाई छिप जाए, आपके जॉइंट छिप जाए, और आपकी कोई भी सिलाई या फिर कोई भी जॉइंट आपके बाहर ना आए। इस तरीके से आप सिलाई लगाने वाले हैं। पहले यहाँ पर लगाई, फिर यहाँ पर लगाएंगे, फिर दोबारा से इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे, फिर तिबारा से एक पट्टी हम यहाँ पर इसके बराबर में यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से पट्टी लगा के हम अपने ऊपर के इस पार्ट को यहाँ से और यहाँ से कवर करेंगे। तो चलिए हम आपको ये सब भी करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपनी एक एक करके पट्टी को यहाँ पर अटैच करना बताते हैं। और हमारी पट्टी जो है यहाँ पर हमने रखी है करीब 3 इंच। तब आपको उस पट्टी को ऐसे फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करके आपको नेक पे यहाँ पे ऐसे रखना है इस तरीके से, और बराबर में सिलाई लगा कर उसको अटैच कर देना है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने एक साइड में पट्टियाँ अटैच कर दी है। अब बच्चा हमारा दूसरा साइड में, दूसरे साइड में यहाँ पर इसी तरह की पट्टियाँ लगा, इसको भी यहाँ पर हम ऐसे ही कवर करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने दोनों साइड में यहाँ पर इन पट्टियों को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद आपको उनके बराबर से एक्स्ट्रा पट्टियाँ कट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको उसके उल्टे साइड यहाँ पर साया लगानी पड़ेगी। यहाँ को दिखा देते हैं। तो ये हमने इसको ऐसे पलटा, और पलटने के बाद ये देखिए, ये पलटने के बाद ये आपका जो उल्टा साइड है, बैक साइड में आपका यहाँ पे आर्म होल, आपका ये हल्ला है, आर्म होल है, शोल्डर है, ये नज़र आ रहा है। तो जिस तरह की आपकी ये शेप वगैरह आपको यहाँ पर इसमें ऐसे साया लगानी है, और साया लगाने के बाद ये जितने भी आपका बराबर में एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनको सबको कट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने पूरे शेप पे यहाँ पे साया लगा दी है। साया लगाने के बाद अब इसको हम यहाँ पर ऐसे कैंची से कट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसके बराबर से अपनी एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दी। एक्स्ट्रा पट्टी कट होने के बाद आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो पैटर्न यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी कुर्ती के फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक को हम फ्रंट के ऊपर यहाँ पे से रखेंगे, और ऊपर शोल्डर में यहाँ पे साया लगा कर उनको आपस में अटैच कर देंगे। और शोल्डर में आपस में अटैच करने के बाद जब इसको हम यहाँ पे से खोलेंगे, तो खोलने के बाद जब आपका शोल्डर यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा, जोड़ने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी एक उरे पट्टी, ताकि ये किनारा आपका कवर हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने दोनों शोल्डर को यहाँ पर ऐसा अटैच कर दिया है। अब उनको अटैच करने के बाद अब बारी आती है आपके आर्म होल की। तो ये जो हमारा आर्म होल है, यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी एक उरे पट्टी। तो ये हमने एक पट्टी ली हुई है, इस पट्टी जोड़ा हम यहाँ पर रखिए करीब 2 इंच। अब आपको इस पट्टी को बीच से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अपने आर्म होल के यहाँ पर इसमें ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर अपनी शेप के हिसाब से अपने आर्म होल पर इसको अटैच करना शुरू करेंगे। ये पट्टे अटैच करने के बाद अब आपको इसको ऐसे पलटना है, और पलट के एक सिलाई से किनारे पे एक और लगाएंगे, ताकि यहाँ पे अच्छे जम जाए। अब इसके बाद में अब आपको उसको एक बार फिर से वो बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, और अच्छे से यहाँ पे जम जाएगा।
देखिए दोस्तों, ये हमने अपने एक साइड में पट्टी ऐसे लगा दी है। अब इसके बाद दूसरे साइड में यहाँ पर पट्टी को ऐसे ही लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने दोनों आर्म होल में पट्टी लगा दी है। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी बाकी सिलाई करने के लिए अब हम इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसकी साइड वाले फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सिलाई लगाते हैं फिटिंग की। ये आपका ब्रेस्ट है, ये आपका कमर है। हम यहाँ पर इसको ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा बंद कर देते हैं। तो ये हमने इसको एक साइड से बंद किया। अब इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा साइड है, दूसरे साइड को भी हम यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाकर बंद कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसके बराबर में फिटिंग सिलाई भी लगा दी है। फिटिंग सिलाई लगाने के बाद अब आपको उसमें अपना एक आखिरी काम करना है। आपका आखिरी काम क्या होगा कि आपको अपने ऊपर अपने हल्ले में यहाँ पे एक कॉलर अटैच करना होगा, जो कि हमारा एक बैक ओपन कॉलर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपनी कुर्ती में, अपनी ड्रेस में एक बैक ओपन कॉलर को अटैच करना बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी कुर्ती में, अपनी ड्रेस में अपना बैक ओपन कॉलर भी अटैच कर दिया है। लेकिन हमने आपको बैक ओपन कॉलर अटैच करना नहीं दिखाया आज की इस वीडियो में, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है, प्रॉपर वीडियो है हमारा। अगर आपको बैक ओपन कॉलर अटैच करना नहीं आता तो इसके लिए मैंने जो पहले वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ आप हमारी पहले वाली वीडियो देख लीजिए। हम आपको अपनी पहले वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दे देंगे। तो कॉलर लगाने के बाद आपकी जो ड्रेस है, आपकी जो ये पूरी कुर्ती है, आपका जो पूरा एक फ्रॉक है, ये बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है और आप इसको बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम कपड़े में, बहुत ही कम खर्च में इसको खुद अपने घर में बना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए प्रॉपर हमारा पूरा जो कपड़ा लगा है वो सिर्फ 4 मीटर लगा है। सिर्फ 4 मीटर कपड़े के अंदर हमने इस ड्रेस को तैयार कर दिया है। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया, काफ़ी सुंदर इसका लुक आया है। और जब आप इसको पहनोगे तो हर दंगा आप ही आप नज़र आओगे। दोस्तों, यहाँ पे आकर हमारा वीडियो पूरा होता है और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखने में कुछ परेशानी है तो आप हमें कमेंट करें। और आपको हमारा वीडियो, हमारी ड्रेस कैसी लगी, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।